4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक नेशनल सेफ्टी का प्रोग्राम हमारे देश में चलता है। ये जो हमारी यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन मीन्स आप लोग जो यंग पीढ़ी है, उसके अंदर सेफ्टी के प्रति अवेयरनेस को डाला जाए, मतलब उसे हम अपने कल्चर का हिस्सा बनाए, अपनी संस्कृति बनाए। कहें सेफ्टी जैसे बेटियां हैं घर में, रसोई में अगर आप लोग काम कर रहे हो तो रसोई में आपको पता है कि गैस एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, आप साइंस में पढ़ते हैं, ज्वलनशील होती है। तो अगर उसकी नोक खुली छोड़ दी, सिलेंडर की नोक अगर हमने नीचे से बंद कर रखी, कोई चूहा आया कुछ भी आया, उसने उसकी नली काट दी गैस की, तो हमारे घर में आग नहीं लगेगी अगर हमने नोक बंद करी हुई है। और अगर हमने सिलेंडर के पास से अपनी नोक खुली छोड़ रखी है और कोई चूहा आया और उसने उसकी गैस की नली को काट दिया, तो पूरी रसोई में गैस फैल जाएगी। और अगर कोई स्विच बिजली का हम लोग दबाएंगे तो तुरंत से उसमें आग लग सकती है और कितनी बड़ी हानि हो सकती है, सिलेंडर भी फट सकता है, ये भी कुछ होता। तो खाना बनाते समय ध्यान रखना कि छोटी सी नोक उसके नीचे हो, बर्नर उस पर लगेगी, उसे भी बंद कर दे तो ज्यादा जरूरी होगा। दूसरी चीज लड़कों पाए जाते हैं, आजकल मोटरसाइकिल का शौक सभी मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल पर निकल कर हम यहाँ से निकलते हैं, तो जरूरी नहीं ये देखना कि हमारी मोटरसाइकिल की स्पीड क्या है, क्योंकि स्पीड कहीं ना कहीं आपको दुर्घटना का शिकार कर सकती है। अगर आपके पास हेलमेट है तो हेलमेट आपकी क्या करेगा, रक्षा करेगा अगर आप गिर गए, चोट लगी कहीं भी। उसी तरीके से आप सड़क पर जाते हो, हम तो एरिया बोलते हैं इसको, जो गांव देहात होता है इसे रूरल एरिया बोलते हैं, और जो सिटी होता है वो सिटी एरिया, अर्बन एरिया होता है। तो रूरल एरिया में तो आप लोगों ने बत्ती कहीं लगी हुई दिखी नहीं है, बड़े शहरों में यहाँ जाओगे तो वहाँ बत्ती लगी हुई होती है कि लाल बत्ती अगर जल रही है तो हमें रुकना है, और पीली बत्ती हो रही है तो हमें तैयार रहना है, हरी बत्ती पे हमें चलना है। आप लोग जो रोड पर जाते हो तो आपने हाईवे पर भी देखा हो, कुछ जगह पट्टियां सी हो, उसको बोलते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हम वहीं से सड़क पार कर सकते हैं, अनदर किसी ग्रिल के ऊपर या किसी के भी कहीं से उतर कर नहीं कर सकते। तो सेफ्टी हमारे लिए जीवन में बहुत जरूरी है। आप छोटा सा सवाल भी है मेरा आपसे, तो दुर्घटना कब होती है? जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो दुर्घटना कब होती है? जैसे लापरवाही किस कारण होती है? बहुत बढ़िया जवाब दिया, दुर्घटना होती है लापरवाही के कारण। और लापरवाही क्यों होती है? लापरवाही कब आएगी, कब होगी लापरवाही? जब हम अपने कार्य में मन नहीं लगाएंगे। लापरवाही का जन्म मन के कारण होता है, तब मन आपका उस कार्य में नहीं लगा हुआ है तभी लापरवाही पैदा होती है और तभी ऐसी दुर्घटना होती है। तो समझाना चाहूंगा सेफ्टी के नियमों का पालन करने। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो एक प्रोफेशनल व्यक्ति बनना, एक समझदार व्यक्ति जो समाज के अंदर डिफरेंट दिखाई देता, घर में डिफरेंट दिखाई देता, तो एक होती है पर्सनैलिटी, दूसरी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनैलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बड़ा अंतर है। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, पर्सनैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करे जरूरी नहीं है। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छा बोलना सीखे, पर काम नहीं है, नहीं। पर जब जब आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जन्म लेती है तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली बोलने से, सोच सुनने से या गर्दन हिलाने से नहीं आती, हमारे कर्मों में हमारे अंदर कर्मों में पर्सनैलिटी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो हम जिस काम को भी करें पूरे मन से करें। देखिए मैं अभी इलेक्ट्रिकल पर काम कर रहा हूँ और सोच को मेरे पास फोन आ गया, तो मेरे पास तो फोन आ गया और फोन आने के बाद मेरा ध्यान तो फोन पर चला गया और वायर, तो बिजली को तो नहीं पता किसके इसको फोन आ रहा है, वो वोल्टेज थोड़ा ही कम कर देगी अपनी। यार उसको बेचारे में फोन आ रहा है 240 का 100 वोल्ट का करंट लगा दूं, करंट 240 वोल्ट लगेगा और झटका लगने में मेरा सिर कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा ये निर्भर नहीं करता। तो आप जब काम कर रहे होते हैं मशीन में आदमी में क्या अंतर होता है? अभी मेरे में फोन आया तो आप लोग चुप हो गए एकदम, भाई फोन आ रहा है सर पर। अगर यहाँ कोई मशीन इंजन चल रहा होता तो वो भी चुप हो जाता सर पर फोन आ रहा। तो मशीन है, आदमी में क्या अंतर है? मशीन आदमी भावात्मक अगर मशीन थी, और आप यंग जनरेशन बेटियां भी बेटे भी सब, क्योंकि आजकल मोबाइल भी वही है जहाँ वो सुन रहे हो। मशीन की कभी भी ताकत का कुछ परखे नहीं करते। एक मनुष्य की ताकत परखना एक अलग चीज होगी, पर एक मशीन की ताकत कभी नहीं परखते। मशीन का और आदमियों का सिस्टम अलग है। जैसे ही आपकी कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी, कार्य आपका बढ़ता चला जाएगा, टाइमिंग आप थकते चले जाते हैं, और मशीन का उल्टा हिसाब होगा। अभी अरुण की थोड़ी देर पहले मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही थी, और जब गर्म हो जाएगी तो 3-4 रुपए खर्चेगी सुधरेगी। तो मशीन में आदमी में ये अंतर है कि आदमी तो थकता चला जाता है और मशीन और ज्यादा पावरफुल होती चली जाती है। तो हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना कि मशीन पर बैठकर, चाहे मोबाइल हो चाहे हो, कभी मशीन की ताकत का वो नहीं लेना, उसका परीक्षण नहीं करना ताकत का। मोटरसाइकिल पर जितना भी एक्सीलेटर खर्चोगे
वो आप ही के लिए नुकसानदायक है। आप जब रोड पर निकलते हो तो ये मायने नहीं रखता कि आपकी बाइक की स्पीड क्या, पर ये मायने रखता है कि आपके सिर पर हेलमेट है या नहीं, क्योंकि जहां स्पीड आपको दुर्घटना का शिकार कर सकती है वहीं आपका जो सुरक्षा इक्विपमेंट है, हेलमेट का मैंने जिक्र करा, जो हेलमेट है तो वो कम से कम आपके सिर की रक्षा कर सकता। एक बहुत बढ़िया कल परसों में सेफ्टी की ट्रेनिंग लेकर आए तो उसमें बताया गया था कि बालों की हेलमेट लगाने से बालों की सेटिंग खराब हो जाए। बेटा अगर सिर रहेगा ना तो बाल रहेंगे, नहीं तो अगर सिर नहीं रहेगा तो बालों का भी पता नहीं लगने का। और इसलिए भी हेलमेट मत लगाओ कि पुलिस पकड़ लेगी। मैं हेलमेट इसलिए नहीं लगाता पुलिस पकड़ लगी, मुझे पुलिस के पकड़ने से डर नहीं लगता। मुझे डर पता है किसके पकड़ने से लगता है, उनके जब 4 डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में पकड़ते हैं और काट पीट करते हैं तो मुझे उनसे ज्यादा डर लगता है, पुलिस से ज्यादा डर नहीं लगता, क्योंकि सब बढ़ जाएगा। और ये कहा गया कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर क्या बुद्धि उसी में वास करती है। तो ये हेड है, इसे हम क्या बोलते हैं हेड। तो हेड को सुरक्षित रखिए, एक अपनी रूटीन में आदत बनाइए कि जब भी आप बाइक पर निकले तो आप हेलमेट जरूर लगाकर निकले। ये मेरी खासकर लड़कों से रिक्वेस्ट है, और बेटियों से भी। किसी भी काम को करते समय आपके नजदीक हम लोग ज्यादा रहते हैं तो आग से जले हुए पर निशान पड़ जाता है, उसका कोई इलाज भी नहीं है। कभी तक आग का जला हुआ ये कर रहे हैं तो हम उसमें भी सावधानी रखेंगे, चक्कू से भी किसी काटते हैं हमारी हैंडल क्या। देखो आप लोगों के काम करने के ढंग से ही पता लग गया है बेटी कितनी होशियार है, ज्यादा बोलने से ज्यादा उससे नहीं, इसके काम करने का ढंग क्या। तो ढंग के साथ में काम करेंगे, सेफ्टी के साथ में काम करेंगे। गर्म बर्तन को ये नहीं कि उतार समय आकर आप तो हाथ से उठा रहे हो, नहीं, पहले इस्तेमाल ये धुलाई दूध तेजी के साथ उबल के बाहर निकल रहा है, भगवान को पकड़ने दौड़ लो, वो डबल बेवकूफी, पहले को दूध जल रहा है, दूसरे हाथ दूध उबल रहा है, और बोलते भगवान को एकदम से हाथ से खान मांगे। तो हमने कैसे उठाया, तो हमने भगवान उठा लिया, उठाने के बाद दूध निकल गया, निकलने के बाद हाथ तो पाया डबल फूटे, एक तो गर्म हो रहा था और वो भी, और सपोज करो हाथ में से छूट गया तो पैर भी जल सकते हैं। तो माइंड एक में लोग नोटिस करते हैं वहां के सेफ्टी को, तो आप लोग भी जितना अच्छा आप लोग साइकिल को वहां से चल गए हो। पिछले 4-5 सालों में कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं है, बताया था मुझे साइकिल में भी गैप रखिए। सेफ्टी हर जगह जरूरी है, सेफ्टी को पार्ट ऑफ लाइफ अपनी हैबिट्स बनाइए। मुझे काम सेफ्टी की साथ ही करना, मैं किसी से करा कब लगता है खाला पैर पर, कब लगता है जब लापरवाही करोगे, जब काम करने का दिल नहीं तब फाड़ा लगता है। फाड़ा वैसे नहीं लगने का, चाहे वो कितना भी खिलाड़ी हो कितना भी खिलाड़ी हो। जब लापरवाही अधूरे मन से, जब भी अधूरे मन से कोई भी काम करोगे तब चोट लगेगी। और जिस व्यक्ति को काम के दौरान ज्यादा चोट लगती है वो अनप्रोफेशनल व्यक्ति है हमारी कंपनी की। उसमें जो व्यक्ति बार बार चोट खा रहा, ट्रीट हो रहा और बार बार उसको चोरी का सामना कर रहा, वो आदमी अनप्रोफेशनल है। तो आप लोग हर चीज के प्रति अवेयर रहिए। छोटी सी चीज में सुई कितनी छोटी सी हो, अगर गलत एंगल पर चल जा तो खून थामना भारी हो जा, सुई इतना काम करता आराम से। और प्रोफेशनल व्यक्ति वही होता है जो कम गलतियों के साथ काम करता है और बहुत बढ़िया काम करता है। काम करना फर्स्ट स्टेप है, अपनी सुरक्षा के साथ काम करना सेकंड स्टेप है, और अपने साथ साथ उस सामान की भी सुरक्षा करना जिसको हम काम कर रहे हैं, चाहे वो फाड़ा हो, दांती हो, मशीन हो, सुई हो, चाकू हो, गैस हो, कुछ भी हो। अगर आप उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं तो ये स्टेप 3 है। और जब कोई व्यक्ति 3 स्टेपों को पार कर लेता तो उसे बोला जाता है ए फुल प्रोफेशनल व्यक्ति। ये एक प्रोफेशनल है, इस काम का माहिर है और सभी काम को करने का ढंग ये जानता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ एंड रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि हम सब अपने जीवन में सेफ्टी के नियमों को अपनाएंगे और क्या नाम अपने परिवार को, अपने आसपास को भी उन्हें सीखा। अगर हमने जीवन में कभी हेलमेट का प्रयोग नहीं करा तो हमारे छोटे भाई बहन बच्चे क्यों हेलमेट का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, ज्यादा महंगा हेलमेट नहीं आता, सिर्फ पड़ जाए तो कहीं 100 रुपये लग जा, तो सब हेलमेट ही यूज करेंगे और सब ठीक काम करेंगे। आप सबने इतना समय दिया, धीरता गंभीरता के साथ सुना, और आई होप मैं आशा भी करता हूँ आप लोग इन सब चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।